अब तो एमसीयू हर किसी को पावर दिए जा रहा है। तो इको शो जहां अपने पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ डेयरडेविल बॉर्न अगेन को सेट करता है कि उसमें विल्सन फिस्क मेयर बनेगा और मेयर बनने के बाद जितने भी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज हैं जैसे डेयरडेविल हो गया या स्पाइडरमैन हो गया, इन सबको न्यूयॉर्क से बैन कर देगा। तो वेल, ये सब सुनने में अच्छा तो लगता है, पर इको जो खुद स्ट्रीट हीरो होने वाली थी उसे तो मैजिकल पावर्स दे दी एमसीयू ने, और अब इस पे कोई कुछ एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो इको की ट्राइब वाली स्टोरी है और जो उसकी पावर्स है वो कॉमिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती। कॉमिक्स में क्या था कि इको डेयरडेविल की तरह एक पीक मार्शल आर्टिस्ट थी और उसकी सबसे बड़ी पावर थी कि वो टास्क मास्टर की तरह जिसको भी लड़ते हुए देखती थी ना, उसके मूव्स कॉपी कर लेती थी, जिसकी वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल था। पर इको सीरीज में वो किसी के भी मूव्स कॉपी नहीं कर रही, मतलब वो वाला फैक्टर तो भूल ही जाओ, बल्कि वो उसके जितने भी एंसेस्टर्स की औरतें थी ना, उनकी पावर्स को एक साथ यूज कर सकती है। जैसे उसकी माँ की हीलिंग पावर्स हो या फिर अच्छा एम हो या फिर स्पीड हो, खैर जो भी हो उसे खतरनाक तो बना देती है। पर ये सवाल खड़ा कर देता है कि उसके एंसेस्टर्स इंसान नहीं थे तो क्या थे, और उनके पास ये पावर्स आई कहां से, और एमसीयू शायद ही इसे एक्सप्लेन कर पाए। अब शो की डायरेक्टर बोलती है कि किसी के मूव्स कॉपी करने वाली पावर उसे बोरिंग लगती है, इसके लिए उसने चेंज कर दिया पावर्स को कि अब वो इमोशनली अपने एंसेस्टर से कनेक्टेड है और इसी तरह वो अपनी पावर्स को चैनलाइज करके यूज कर सकती है। पर उसको भी तो शो में ठीक से बिल्डअप नहीं दिया गया। अब चलो, पावर्स चेंज करने का तो एक अच्छा रीजन है, और वो है आने वाली मूवीज थंडरबोल्ट, जिसमें टास्क मास्टर होने वाली है, तो दोनों की पावर्स कहीं ना कहीं सेम हो जाती अगर इको की पावर सेम रखते तो। पर सच बोलूं तो उस बकवास एमसीयू टास्क मास्टर से तो अच्छा ही होता कि थंडरबोल्ट्स में इको को ले लेते वही कॉमिक्स वाली पावर्स के साथ। तो एमसीयू ने न सिर्फ टास्क मास्टर को बर्बाद किया, पर ओनली कैरेक्टर जो टास्क मास्टर को रिप्लेस कर सकता था उसको भी बर्बाद कर दिया। ये चीज वो ऑलरेडी मिस मार्वल्स के साथ कर चुके हैं, ताकि उसकी पावर्स मिस्टर फैंटास्टिक जैसी न लगे। पर दोनों बार पावर्स में ध्यान देने की वजह से वो स्टोरी पे ध्यान देना भूल ही गए। तो अब डिपेंड करता है कि वो इको को फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। क्या जैसे उसने किंगपिन को हराया, मतलब उसके अंदर के पेन को बाहर निकाल के, और अगर वो बस फिजिकल फाइटिंग पावर्स यूज करती है तो वो डेयरडेविल से अलग नहीं होगी। तो इको एक कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर बन के रह जाता है एमसीयू में। पर अब इस साल तो बस डेडपुल 3 इम्पोर्टेंट मूवी आ रही है, अनलाइक नेक्स्ट ईयर जहां 4 मूवीज लाइनअप पे लगी हुई है मार्वल। तो अभी इको का रोल तो फ्यूचर प्रोजेक्ट में उतना दिखाई नहीं देने वाला। बाकी रूमर्स है कि बॉर्न अगेन में एक अवेंजर्स दिखने वाला है, जिसमें 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक है हॉकाई का कि बॉर्न अगेन में भी एक फ्लैशबैक सीन होगा ब्लिप के टाइम का, जहां डेयरडेविल हॉकाई यानी रोनिन से लड़ेगा। और दूसरा नाम सामने आ रहा है स्पाइडरमैन का, क्योंकि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के बाद स्पाइडरमैन 4 आएगी, और क्योंकि किंगपिन दोनों हीरोज का विलन है और उसके मेयर बनने से दोनों हीरोज को प्रॉब्लम होगी, तो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन सेंस बनाता है शो में आने के लिए। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो इको को लेकर कि कैसे एमसीयू इको को बर्बाद कर दिया है। तो इसको लेकर आपका क्या मानना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो सब कंटिन्यूसली आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।